सबको जय मसीह की। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, इज़हार नबी की किताब उसका 40 अध्याय उसके 31 पद में लिखा हुआ है, परंतु जो यहोवा की बाट धोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। आज स्वतंत्रता दिवस है और आप सबको मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। परमेश्वर आप सबको, हमारे देशवासियों को परमेश्वर जो है आशीषित करे और हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, तरक्की करें और हमारा मुल्क भी, हमारा देश जो है आगे तरक्की करता जाए। तो हम गीत गाएंगे और गीत का नंबर है 1, वंदना, वंदे प्रभु वंदे मसीह, वंदना का गीत है ये। गीत का नंबर है 1। गीत का नंबर है 1। वंदना करते
टेक लें, हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम हृदय से प्रभु आपके बारी है आज के विशेष दिन के लिए कि आज स्वतंत्रता दिवस है। पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व भर में भारत के 75वां वर्ष स्वतंत्रता दिवस की 75वां वर्षगांठ मनाई जाती है। प्रभु, मेरी प्रार्थना है हमारे इस भारत देश के लिए, ये देश हमारा तरक्की करे और आगे बढ़े। किसी के लिए हमारे मन में मतभेद, द्वेष की भावना, कड़वा किसी के अंदर न रहे। खास करके हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे भारत देश की कन्याओं के लिए, जिनका असहनीय योगदान, जिनका बहुत बड़ा योगदान हमारे देश को आगे बढ़ाने में है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता, अपनी लिमिटेशन में इस कोविड-19 में कलीसियाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपना फर्ज निभाया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता, अपने प्रेसिडेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए और जितने हमारे हाकिमें, चीफ मिनिस्टर्स हैं, सुरक्षा कर्मी है, डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कर्मचारी, तमाम लोगों ने प्रभु इस कोविड-19 में इनका बड़ा योगदान रहा। हम धन्यवाद देना चाहते पिता, इससे साबित होता है कि हर एक के दिल में प्रभु आप काम करते हैं और हर एक को प्रभु आपने बनाया है और इसलिए जो है दूसरों के प्रति संवेदना और प्यार लोगों के प्रति है। हम दिल से प्रभु आपके बारे में प्रभु मैं खास करके प्रार्थना करता हूँ, जबकि आज हम अपनी इबादत को, अपनी प्रार्थना को का प्रारंभ करते हैं। प्रभु मेरी प्रार्थना है कि आपकी उपस्थिति यहाँ पे हो, हम सब आपकी उपस्थिति का एहसास करें, हमारी भूल चूकों को प्रभु आप माफ करें और अपने लहू में छुपा के रखें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यदि यहाँ पे कोई ऐसा है और जो ऑनलाइन भी इस इबादत में शरीक है, प्रभु मैं उन सब के लिए प्रभु प्रार्थना करता हूँ, यदि कोई बीमार है आप उन्हें चंगाई दें, यदि कोई जरूरत में है उनकी जरूरतों को प्रभु पूरा करें, यदि कोई अशांत है प्रभु उन्हें शांति प्रदान करें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज की आराधना में प्रभु आपकी उपस्थिति हो, ताकि हम सब आपकी आशीष को प्राप्त कर सकें और आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई में होकर कर सकें। हम अपनी पूरी कलीसिया को, जितने लोग यहाँ पे आए हैं, इन सब को प्रभु मैं आपके हाथ में रखता हूँ। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अब मैं मिस्टर जट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वचन से पाठ पढ़ लें। परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे गलातियों की किताब, उसका 5वां अध्याय, पहला पद और फिर 13 से 18 पद। गलातियों 5 पहला पद और 13 से 18 पद। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जूझो। 13 से, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो
कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बने, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर लो। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा इसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। ये परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब मैं अपने कलीसिया के यूथ को आगे आमंत्रित करूंगा आज के प्रेज एंड वर्शिप के लिए। सब कुछ जान सकी आइए अपने सामने के लिए
परमेश्वर पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हो कि आप इस जगह पे आए हो। परमेश्वर चेंज कर दीजिए, बदलाव कर दीजिए, जैसा आप बदलाव चाहते हैं। हमें हमारे हृदय को सिखाइए प्रभु, जैसे आप हमें सिखाना चाहते हैं। वचन हमारे हृदय में बसने पाए प्रभु। परमेश्वर Holy Spirit, take us to the Father, हमें पिता के चरणों में ले जाओ। परमेश्वर हमारे जीवन के लिए आपकी महिमा कर सके, हमारी आराधना परमेश्वर के लिए आपकी महिमा कर सके प्रभु। पवित्र आत्मा हमें आराधना करना सिखाए प्रभु, हमें हृदय से आराधना करना सिखाए प्रभु। हम आपको सीख सके, हम आपको जान सके। इस दिन को परमेश्वर कि और कुछ नहीं, तो केवल आपके साथ एक संगति कर सके, आपकी प्रेजेंस को एंजॉय कर सके। परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद, केवल धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथ में सौंप कर प्रार्थना की परमेश्वर मसीह के नाम से आमीन। इंजील का पाठ पढ़ा जाएगा और इंजील का पाठ लिया गया है लूका की इंजील और उसका 22वां अध्याय। लूका की इंजील उसका 22वां अध्याय 24 पद से लेके
27 में यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जो थीम यहाँ पे दे रखी है, आउटलाइन का हेडिंग दे रखी है, जो जिन्होंने भी बाइबल को हिंदी में इंटरप्रेट किया, महान कौन और वाद विवाद। उनमें यह वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकार कहलाते हैं, परंतु तुम ऐसा ना होना, वरन जो तुम में बड़ा है वो छोटे के समान, और जो प्रधान है वो सेवक के समान है। क्योंकि बड़ा कौन है? वो जो भोजन पर बैठा है या वो जो सेवा करता है? क्या वो नहीं जो भोजन पर बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान आया। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु की बुद्धि जमायत में स्थान ग्रहण करें और हम प्रार्थना करें। अनुभव काले पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं आज के इस महान दिन के लिए जो प्रभु आपने हमारे जीवन में दिए। एक जय का दिन है, प्रार्थना का दिन है, धन्यवाद देने का दिन है कि आपने हमें उद्धार की निश्चयता दी है, आपने हमारे लिए कुर्बानी दी है। हम धन्यवाद देना चाहते पिता उन देशभक्तों के लिए जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी और अपने लिए वे कुछ भी नहीं सोचा, और आज इसीलिए हम आज़ाद मुल्क में आराम से घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं और आपकी हम शिकायत भी कर सकते हैं। जब थोड़े समय प्रभु हम आपके कलाम के ऊपर में मनन करते हैं, प्रभु आप हम सबसे बात करते हैं। इस दुआ को सुनना कबूल करो, आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबसे पहले आप सबको जय मसीह की, और मैं आप सबको आज 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और परमेश्वर आप सबको, हम सबको और पूरे देशवासियों को आशीषित करे, हमारा देश जो है तरक्की करे और आगे बढ़े। हम यहाँ पे देखते हैं कि हर देश के पास अपना फ्लैग है, अपना ध्वज है, और हर एक मुल्क जो है अपने ध्वज पे बहुत ज़्यादा घमंड करता है। एंड वी फील प्राउड। मैं जब सड़क में कल देख रहा था और परसों भी देख रहा था, तो लोग जो है फ्लैग्स को जो है बेच रहे थे, और ताकि हर एक के हाथ में ध्वज हो। इसका मतलब है, इसकी गंभीरता ये है कि बहुत बड़ी गंभीरता है ध्वज की। और ये हमारा जो झंडा है ये बहुत ही अद्भुत है, और यहाँ पे जो है जो डिजाइन किया गया है, वेंकैया और तेलुगु स्पीकिंग है, वे लोग जो है घमंड कर सकते हैं कि वहाँ पे ये झंडा डिजाइन किया गया है। और मछलीपट्टनम और कृष्णा डिस्ट्रिक्ट इन आंध्रा में इस फ्लैग को डिजाइन किया गया था। And in its project from during meeting of जब एक मीटिंग हुई थी, असेंबली की मीटिंग हुई थी 22 जुलाई 1947 को, और 15 अगस्त के कुछ ही दिन पहले, और उसके बाद में इसको राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया था। तो ये परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे पास ये ट्राई कलर, तीन कलर है हमारे फ्लैग में, और इनके अपने मतलब हैं।
हम स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं और इससे हम सीख भी सकते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, जो हमारे जो भारतीय जो ध्वज है, उसमें एक आपने भगवा रंग देखा होगा, सैफरन कलर देखा होगा। अच्छा, हम लोग सोचते हैं कि सैफरन कलर सिर्फ हिंदुओं का है या किसी धर्म विशेष का या जाति विशेष का ये पहनावा है, ये कलर है। ऐसी बात नहीं है। गेरवे का मतलब, भगवे का मतलब होता है कि वी रिनाउंस एवरीथिंग, हम सब कुछ का परित्याग करते हैं। आपने देखा होगा कि इंडियन साधु जो हैं, हमारे भारतीय साधु, और यहाँ तक हमारे साधु संन्यासी जिनका हम इसी महीने में हम सेलिब्रेट करते हैं, तो ये साधु लोग जो हैं भगवे कपड़े पहनने का क्या मतलब है? केसरी रंग को पहनने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम सब कुछ बुराई को, दुनिया की मेटलिज्म को हम त्याग देते हैं। और अर्ली जो है पॉलिटिक्स जो थे, ये पॉलिटिक्स मतलब जो है अपने आप में पवित्र है। लोग इसे गंदा कर देते हैं, इसे गलत सोचते हैं इसके बारे में, परंतु पॉलिटिक्स अपने आप में पवित्र है। और कहने का मतलब है कि ध्वज जो गेरुआ जो भगवा कलर था, उसका मतलब है मटेरियल चीज़ों का परित्याग करना, बुराइयों का परित्याग करना। एक साधु क्या होता है? वो सब कुछ छोड़ के अपना ऐसे फिरते रहता है, सब कुछ छोड़ देता है, परित्याग कर देता है। कई चीज़ों का साधु का मतलब होता है कई चीज़ों का परित्याग करना। तो ये गेरुआ, ये भगवा रंग इसमें लगाया गया ताकि हम वैसी चीज़ों का परित्याग करके हम जो है अपने मुल्क को आगे बढ़ाएं और तरक्की कराएं, और हमारे अंदर में किसी के प्रति द्वेष भावना ना हो। दास ये मैसेज जो है हमारे और लोग भी सुने कि हमें हमारे अंदर में द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। सैफरन कलर का मतलब ये होता है हम लोग साधु हैं, और साधु जो होता है बुराइयों का त्याग कर देता है, झूठ का त्याग कर देता है, और उसके अंदर में कहने का मतलब है अच्छा विवेक होता है। जहां क्रिश्चियंस की बात आती है, क्रिश्चियंस को अपनी प्योरिटी को नहीं भूलना चाहिए। उनको जो है धार्मिकता के कपड़े, हम गेरुए कपड़े भले ना पहने, भगवे कपड़े भले ना पहने, परंतु धार्मिकता को पहनना, द क्लॉथ ऑफ राइचियसनेस हम लोग पहने, ये प्रभु यीशु चाहते हैं। तो अब हम लोग इस चर्च में बैठे रहते हैं, कितने लोगों ने धार्मिकता के कपड़े पहने, या कितने लोगों नेताओं ने दिल से जो सलूट करते हैं भगवे को, और भगवा लगा रखा है या भगवा जो पहनते हैं, कितने लोग हैं जिसकी गहराई को समझते हैं कि हमें बुराई का परित्याग करना है, सबसे प्यार मोहब्बत से रहना है, सबकी तरक्की के बारे में सोचना है। कितने सोचते हैं? और जो हम क्रिश्चियन हैं और हम मानते हैं कि हमें धार्मिकता के कपड़े पहनने चाहिए, क्लॉथ ऑफ राइचियसनेस, हम लोग कितने हैं जो चर्च में बैठे रहते हैं और अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, और धार्मिकता के कपड़े ये दिखाने के बावजूद कि हमने धार्मिकता के कपड़े पहने हैं, हमने नया जीवन पाया है। कई लोग कहते हैं बॉर्न अगेन हो गए हैं, कई लोग कहते हैं ये बड़े धर्मी हैं, और दूसरों को लुक डाउन करते हैं। धर्मी होने का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों को लुक डाउन करें, दूसरों को नीचा दिखाएं। ये बात हमें सीखने की जरूरत है। हमारी प्योरिटी ये होनी चाहिए कि हम दूसरों को एक समान देखें दूसरों को एक समान देखें और दूसरों को प्यार करें। और परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं कि इस कोविड के दौरान जो है हमने देखा अपने मसीह भाई बहनों में
या जो सच्चे देशभक्त हैं उनमें पाया गया कि उन्होंने जो है कोविड के समय गरीबों की मदद की, गरीबों के पास थी। कुछ लोगों ने दिखावा भी किया, एक केला पकड़ा रहे हैं, 2 केला पकड़ा रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं और अखबार में जो है आप फोटो आ रही है। कुछ लोगों ने दिखावे का भी काम किया, परंतु सच्चे अच्छे जो सच में धार्मिकता के कपड़े जिन्होंने पहने हुए हैं या सच में जिन्होंने केसरी पहना हुआ है, उन लोगों ने ऐसा नहीं किया, परंतु उन लोगों ने दिल से देशवासियों की, देश किससे बनता है? लोगों से बनता है। और जब लोगों की मदद करेंगे तो हम अपने देश की मदद करेंगे, अपने पड़ोसियों की मदद करेंगे। तभी इस मसीह ने क्या कहा, तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। तो जो हमारा पड़ोसी है, भूखा प्यासा है, हम उसकी मदद में करें तो व्यर्थ है हमारा धार्मिकता के कपड़े पहनने का, व्यर्थ है हमारा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कहने का, व्यर्थ है हमारा ये कहने का हमने उद्धार पाया। ये सब बेकार हो जाता है। अगर हमने धार्मिकता के कपड़े पहने हैं तो हमारे अंदर में लोगों के लिए प्यार होगा, तरस होगा। ये ट्राई कलर से, इस झंडे से हम ये भी सीख सकते हैं। और इसमें 3 बैंड हैं और वाइट बैंड मैंने बताया कि धार्मिकता, अच्छाई जो होती है ये होना चाहिए। और ये नहीं कि आज हम धार्मिक बने हुए हैं और कल उसी समय जो है हमारे हाथ जो है घूस से या गलत कमाई से रंग गए। तो ये भी हमारे देशवासियों को समझना है, मसीह समाज को समझना है, मसीह समाज के नेताओं को समझना है। अगर हमने धार्मिकता के श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं तो हमारे हाथ गंदे कामों से नहीं रंगे होने चाहिए। और परमेश्वर दिखावे वाली धार्मिकता या दिखावे वाले देशभक्ति को अच्छा नहीं मानता। जो देशभक्त होते हैं परमेश्वर उनका आदर करता है, जो सच में धर्मी होते हैं परमेश्वर उनका आदर करता है, परंतु जो दिखावे काम करते हैं उनसे परमेश्वर जो है सख्त नाराज हो जाता है। बीच में जो है पहले चरखा होता था, बाद में वो चेंज करके और 24 स्पोक वाला जो 24 तिल्लियाँ उसमें लगी हुई हैं और रिप्रेजेंट चक्रा। चक्रे का मतलब है कि स्थिर नहीं रहना है पर जीवन में आगे बढ़ते जाना है। इस अपने भारतीय फ्लैग से हम ये भी सीख सकते हैं कि मसीह होना और वहीं पे स्टैग्नेंट हो जाना बेकार है। कि जो हम 10 साल पहले थे वही आज भी है, जो 50 साल पहले थे वही आज है, वही हमारी सोच है। मतलब हमारी सोच में परिवर्तन आना चाहिए, हमारी सोच बदलनी चाहिए। चक्र का मतलब ये होता है कि चलना चाहिए, प्रोग्रेस करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, चाहे दुनियाई तौर से और रूहानी तौर से हमें आगे बढ़ना है। मतलब नेशन को और तरक्की करना है, पुरानी पुरानी बातों को छोड़ के, और चक्र जो है आगे बढ़ता जाता है, हमें जो है आगे बढ़ना है। तो ये 24 और जो तिल्लियों वाला जो चक्र है ये हमें ये सिखाता है कि हम लोग जो है हमें आगे बढ़ना है, हमें बहुत आगे बढ़ना है। 1947 में राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन राष्ट्रीय झंडा तय करने के लिए हुआ। कमेटी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे को ही राष्ट्रीय झंडा स्वीकार कर लिया। हालांकि इसमें कुछ बदलाव भी किए गए और 1931 के इस झंडे के बीच में चरखे की जगह मैंने जैसे पहले बताया रखा गया था, जो आज भी वही है, बीच में चक्र है। तो ये बात हमें यहाँ पे सीखने को मिलती है। फिर हम यहाँ पे पाते हैं फिलिपियों की पत्री। हमें जो हम मसीह लोग हैं और हम अपनी नागरिकता को देखें कि हमारी नागरिकता जो है कैसी होनी चाहिए, इन सबसे ऊंची होनी चाहिए। इसमें लिखा हुआ फिलिपियों 3:20 में लिखा है,
यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यिर्मयाह 29:7 में लिखा है, परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बगवा करके भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न क्या करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ हो। इसलिए हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, चाहे कितनी मुश्किलातें हमें क्यों ना बुरी हो। अगर हमारा मुल्क जो है सही रहेगा तो हम सब सही रहेंगे। इट इज़ लाइक ए नेटवर्क मार्केटिंग। एक बार बहुत बड़ा जोर चला था नेटवर्क मार्केटिंग का, और यदि हम दूसरे को फायदा देते हैं तो हमें भी फायदा होगा, दूसरे को नुकसान करते हैं तो हमें भी नुकसान होगा। और ये सब में ऐसे ही होता है कि जब हम दूसरों को नुकसान करते हैं सबसे पहले नुकसान हमारा होता है। तो इसमें जो है अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो हमारा नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि हमारे संबंध जो है परमेश्वर से खत्म हो जाते हैं। और इसलिए जो है जितनी ज़्यादा हम प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना क्या करें, हम किन किन चीज़ों के लिए प्रार्थना करें, कब तक ये प्रार्थना करें, प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे वो दे दे। अक्सर लोग जो है प्रार्थना इसलिए ज़्यादा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास मैटर ही नहीं रहता है। अपने बाल बच्चों को छोड़ के और कुछ चीज़ों को छोड़ के, अपने नाते रिश्तेदारों को छोड़ के, कभी कभी उनको भी के बारे में ये सोचते हैं। बस इतनी सी प्रार्थना होती है, तो इतनी सी प्रार्थना जो है मुश्किल से 2-3 मिनट की होती है, और 2-3 मिनट प्रार्थना कर लेते हैं तो सोचते हैं हमने बहुत बड़ा काम किया। परंतु आपके पास, हमारे पास में पूरा भारत पड़ा हुआ है, पूरा संसार पड़ा हुआ है जिनके लिए हमें प्रार्थना करनी है। और जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, दूसरों की सुधि देंगे, दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे, तो हमारे साथ भी अच्छा होने वाला है, और बहुत अच्छा होगा जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे। यहाँ पे लिखा है क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। यदि दूसरे लोग कुशल रहेंगे, आपका पड़ोसी कुशल है तो आप भी कुशल रहेंगे। परंतु आप सोचेंगे कि आपका पड़ोसी दुखी रहे और आप खुश रहे, तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। तो हमेशा दूसरों के हित के बारे में सोचना चाहिए। पहला तीमुथियुस हम उसका दूसरा अध्याय उसके 1-5 में लिखा है, मैं सबसे पहले ये, पौलुस कहता है, मैं सबसे पहले ये उपदेश देता हूं कि और विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए की जाए। तो दुनिया में जितने मनुष्य हैं सबके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, और जितना ज़्यादा लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, और पूरे विश्व के लिए हम लोगों ने प्रार्थना की। आजकल हमारी जो प्रेयर मीटिंग होती है शाम को 6:30 बजे होती है और 7:45 बजे तक जाती है। और फिर किन किन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिनको हमने कभी देखा नहीं है, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। और फिर गवाहियाँ आती हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने उनके जीवन में चमत्कार किए और कहाँ कहाँ दुआओं का जवाब मिला। ये बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। इसीलिए सब मानव जाति के लिए प्रार्थना, अब सब हमारे पड़ोसी, सब के लिए प्रार्थना करना। और यदि आप सब मानव जाति के लिए प्रार्थना करेंगे तो आपके पास समय नहीं रहेगा, अपने लिए समय नहीं रहेगा, और आप इतनी ज़्यादा प्रार्थना में गिर जाएंगे। इसीलिए हमने 6:30 बजे की प्रार्थना रखी है। सैटरडे को हमने अब बंद किया क्योंकि यूथ को यहाँ पे प्रैक्टिस भी करनी है, और समय हम आगे पीछे भी कर सकते थे क्योंकि लोगों के पास समय नहीं रहता है। तो इसलिए मंडे टू फ्राइडे हमारी प्रेयर होती है, और बहुत बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं इस दौरान जब हमने प्रार्थना की है, और बड़े बड़े चमत्कार भी हुए हैं। मैंने लिंक आप सबको भेजा प्रार्थना का, और कुछ ही लोग जो थे उन्होंने ज्वाइन किया। परंतु सिर्फ हमारी कलीसिया के लिए नहीं, परंतु ये दूसरे स्टेट्स के लोग भी जुड़े हुए हैं, दूसरे स्टेट्स के लोग भी जुड़े हुए हैं इस प्रार्थना। ये परमेश्वर का धन्यवाद देने का विषय है कि लोगों के अंदर बोझ है, प्रार्थना करने का बोझ है। तो हमारे अंदर में बोझ होना चाहिए। अगर हम प्रभु को प्यार करते हैं, यदि अपने धार्मिकता के कपड़े पहन लिए हैं, हमें दूसरों के लिए सोचना है, दूसरों की अच्छाई सोचनी है, दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है। ये बात प्रभु यीशु चाहते हैं। और पौलुस ये कह रहे हैं कि विनती और प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए की जाए, सारे मनुष्यों के लिए प्रार्थना की जाए। राजाओं और सब ऊंचे
इसलिए कि हम विश्राम और चैन की सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिता सकें। राजाओं के लिए, मतलब जितने हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, इन सब के लिए प्रार्थना करनी है, सबके लिए हमें प्रार्थना करनी है। और फिर लिखा है, वो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है कि वो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। अगर आप प्रार्थना करेंगे तो मनुष्यों का उद्धार होगा। अगर आप चाहेंगे और अगर आप हमारे अंदर बोझ है दूसरों के लिए, अपने देशवासियों के लिए अगर बोझ है, हम किसी को कन्वर्ट नहीं करते हैं, किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं। जो हम प्रार्थना करते हैं मन को परिवर्तन करने के लिए, मन के अंदर जो शैतान है, बुराइयां हैं, उनको निकालने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो मन परिवर्तन करते हैं, और मन परिवर्तन हो गया तो सब कुछ परिवर्तन हो गया। तो इसलिए जो है हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, और वो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि लोग सच्चाई को समझें, सत्य को समझें, बुराई को छोड़ दें और सत्य को समझें, पहचान लें। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु। तो यीशु और हमारे बीच, परमेश्वर हमारे बीच में बिचवई है। तो इसलिए जो है हमें लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अब अभी जो बात हो रही थी लूका की इंजील उसका 22 अध्याय में और उसके 24 पद से 27 पद में, और सवाल ये उठ रहा था कि स्वर्ग के राज में कौन बड़ा होगा। अच्छा, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम जो मेरे साथ हो तुम बड़े होगे? नहीं, यीशु ने कहा कि जो बड़ा होना चाहता है सबसे पहले छोटा हो। आप जानते हैं भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन जो है, मैं सोचता हूँ कि पूरा धर्मशास्त्र बाइबल पे आधारित है। यहाँ पे मिनिस्टर जो शब्द आया है, मिनिस्टर का मतलब क्या होता है? कोई बड़ा हाकिम, कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं। मिनिस्टर का मतलब होता है सेवक। वो सेवक है, जनता की सेवा करने वाले लोग हैं, तो सेवक। तो अगर हम बहुत बड़ा बनना चाहते हैं तो हम लोगों के सेवक बने, मिनिस्टर बने। पादरियों को भी मिनिस्टर कहा जाता है, मिनिस्टर। आई एम मिनिस्टरिंग इन दैट चर्च, आई एम मिनिस्टरिंग इन दैट चर्च, आई एम सर्विंग हियर, आई एम सर्विंग देयर। अब सेवा कर रहे हैं, मिनिस्टर है। और मिनिस्टर बनने के लिए, मिनिस्टर का मतलब है छोटा आदमी, और ग्रास रूट लेवल पे काम करने वाला एक छोटा आदमी। और परमेश्वर के राज्य में वो बहुत बड़ा होगा, परमेश्वर के राज्य में बहुत बड़ा होगा। तो इसलिए जो है, जो बड़ा होना चाहता है वो सबसे पहला एक दूसरे का दास बने, अपने पड़ोसी की सेवा करे, अपने लोगों की सेवा करे। मुझे बड़ा इंकरेजमेंट मिलता है, आप मिस्टर ललित जब को देखें, अपनी बुजुर्गवाद फूफी के लिए वो चाहे तो नहीं भी जा सकते हैं, तो बुजुर्गों की सेवा करना एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। अपने बुजुर्गवाद फूफी के लिए डेली विद डेडिकेशन, रिलीजियसली उनके लिए खाना देने के लिए, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए वहाँ पर काम, ये बहुत अच्छी बात है, एक बहुत बड़ी सेवा है। ठीक है, अगर हम किसी अपने, जरूरी नहीं कि हमारा कोई रिश्तेदार हो, जरूरी नहीं कि हमारा रिश्तेदार हो, परंतु जो भी हमारे करीब रहता है और जिसकी भी हम मदद कर सकते हैं, जिसकी भी हम सेवा कर सकते हैं, हम उनकी सेवा के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। अगर धार्मिकता के कपड़े हमने पहने हैं, अगर झंडे को हमारे भारतवासी और जो नेता लोग हैं और भारतवासी हैं झंडे को सलूट करते हैं, इसका मतलब है कि हम इन बातों को मानते हैं, बुराइयों का परित्याग करते हैं और ये कमिटमेंट करते हैं कि देश के लिए काम करेंगे। और हम मसीह लोग जो हैं, जो हम लोग तो देश के लिए काम कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं,
लोगों को पाप की गुलामी से छुड़ाने का काम हम लोग करते हैं, है ना। जो दासत्व में थे पहले लोग, और कितने नेताओं ने जो अपनी जान की कुर्बानी दे दी, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। अब हमें ये संदेश लोगों तक पहुंचाना है ताकि लोग जो है पाप की गुलामी से हटें और सच्चाई को पा सकें, सच्चे मार्ग पे चल सकें। और दूसरों को सच्चे मार्ग पे ले जाने के लिए हमें पहले सच्चे रास्ते पे चलना पड़ेगा, सच्चाई का मार्ग हमें अपनाना पड़ेगा। और कहने को तो बहुत है मेरे पास में, परंतु ज़्यादा समय लग जाएगा। तो परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं पिता, आज इस स्वतंत्रता दिवस के संदेश के लिए। प्रभु, आपने हम सबसे अपने वचन के द्वारा बातचीत की, हमारे देशवासियों के हित के बारे में बातचीत की, और हमें अपने देशवासियों को प्यार करना है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना है। जो हमसे बल पड़ता है हमें लोगों के लिए करना है, अपने देश के लिए करना है, अपने देश के लिए प्रार्थना करनी है, ताकि हमारा देश चक्र की तरफ आगे बढ़ता जाए, व्हील की तरफ आगे बढ़ता जाए और तरक्की के रास्ते पे चलता जाए, और हमारा आत्मिक जीवन भी तरक्की के रास्ते पे चलता जाए। और जो हम आज हैं 10 साल बाद हमारे जीवन में टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, एकदम से हमारा जीवन और भी बदल जाए। हम अपने आप को, अपने जीवनों को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। जमात मेहरबानी से अपनी जगह, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और विश्वास वचन हम साथ साथ कहेंगे। We will say the Apostles' Creed together. विश्वास वचन हम साथ साथ कहेंगे। पेज नंबर 8 पे है, प्रातःकालीन सायकालीन आराधना की किताब, पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 पे साथ साथ हम बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग पृथ्वी सृष्टि करता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामने से जन्मे आया, कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने शासन होगा, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे और गाड़े गए, मृतकों के लोक को उतरे, वो तीसरे दिन जी उठे, वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की डैली पर विराजमान हुए, वो जीवित और मृतकों में न्याय करने के लिए आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलोक की कनिष्ठ पर, संतों के संगठन, पापों की क्षमा, देवी के पुनरुत्थान और शाश्वत में विश्वास करता हूँ। आमीन। मेहरबानी से स्थान ग्रहण कर लें। मैं आप सबका इस इबादत में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। वर्शिप प्रोग्राम हर संडे 10 बजे प्रातः जो है ऑनलाइन सर्विस भी होती है और आप लोग आ सकते हैं। मैं आपको जोर जबरदस्ती भी नहीं करूँगा कि आप आ जाएं, या फिर मैं मना भी नहीं करूँगा। जो आना चाहते हैं, चर्च हमेशा खुला है और आप इबादत के लिए आराम से आ सकते हैं और अपनी इबादत कर सकते हैं सुबह 10 बजे। और उसके बाद 11 बजे संडे स्कूल होता है छोटे बच्चों का, और उसमें सुनैना और नीरजा मौसम उनका नाम है, वर्कशॉप वो छोटे बच्चों का लेते हैं। और बाइबल स्टडी जो है मिसेस सिंह लेती हैं, और ये 11:30 बजे 11:30 बजे होती है। बड़े बच्चों की बाइबल स्टडी होती है और बहुत अच्छी बाइबल स्टडी होती है।
मैं सोचता हूँ अगर बड़े लोग जो है ज्वाइन कर लें तो बड़ी अच्छी बात है। तो उसमें जो है ये जो कैटेकिज्म और बेसिक क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन की बिल्कुल ज्ञाता है, समझ लीजिए। तो और बहुत सारे लोग आते हैं और जितने बच्चे सीख के गए हैं, चाहे किसी भी जगह में रहे हैं, वो लोग जो है ईमान की मजबूती उनके अंदर में पाई गई है। तो जो सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं। बड़े बच्चों की बाइबल स्टडी ये करती हैं, तो परमेश्वर का धन्यवाद मिसेस सिंह करती हैं, और ये अभी चले जाएंगे थोड़ी देर बाद और अपने बाइबल स्टडी शुरू कर देंगे। तो अपने बच्चों का आपके बच्चों के लिए संडे स्कूल का इंतजाम किया गया है, ऑनलाइन संडे स्कूल का इंतजाम। और मैं सोचता हूँ कि यूथ वीक से तो मैं कहूँगा बाद में कि ये ऑनलाइन ये प्रोग्राम हम शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रोग्राम हम शुरू कर सकते हैं। और जो यूथ रिप्रेजेंटेटिव है हमारी, जो पास्टर कमेटी में अलग होकर आए हैं, और जो यूथ है हमारे चर्च में, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपनी यूथ वीक्स के द्वारा ये बाइबल स्टडी या यूथ का कोई प्रोग्राम ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। और तो हम लोग दुआ में जाएंगे। प्रार्थना हम लोग बराबर कर ही रहे हैं कि बीमार हमारे कलीसिया में डेली प्रार्थना होती है, और शाम के 6:30 बजे में प्रार्थना होती है, और भी जहाँ जहाँ जो लोग बीमार हैं उन सब के लिए प्रार्थना होती है। कई लोग चंगाई हो गई इनको, तो इसलिए जो है 6:30 बजे ज्वाइन करना मांगता है, कर सकती है। हाँ, और एक खास इन दिनों में जो प्रे रिक्वेस्ट है, मेरी बेटी काफ़ी दिनों से बीमार रही है, 18 दिन से बुखार रही है, और अभी कुछ इन्फेक्शन उसके ब्लड में पाया गया है। तो उसके लिए आप प्रार्थना करें, अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में मेरी बेटी को भी आप याद करें प्रार्थना। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा ब्रदर अंद्रयास से कि आप आगे आके प्रार्थना। प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, सारे स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टि करता है, धन्यवाद करते प्रभु आपने अपनी बुद्धि और ज्ञान में हर एक चीज को बनाया और हमें प्रभु अपने समानता स्वरूप में, ताकि आपकी महिमा प्रकट कर सकें, आपके गुण प्रकट कर सकें, आपकी उस सारी महानता को बखान कर सकें। प्रभु धन्यवाद करते हैं कलीसिया के लिए, और खास तौर से जैसे प्रार्थना की गई, आपने अपने देश के ऊपर अपनी आशीष दी और आज़ादी दी, और उससे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह ने स्वतंत्र किया, ताकि हम शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलाए चल सकें। हम प्रभु हम प्रार्थना करते हैं देश के लिए, सारे अधिकारियों के लिए, अपने प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, और जितने भी यूनियन मिनिस्टर्स हैं प्रभु, जितने भी अधिकारी हैं, जितने स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट्स के गवर्नर्स के लिए, चीफ मिनिस्टर्स के लिए, और हर एक अधिकारी के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनको बुद्धि और ज्ञान दें। प्रभु जैसे वचन में लिखा है कि जो भी अधिकार है वो आपकी ओर से है, और जो उस अधिकार का उल्लंघन करता है वो परमेश्वर का उल्लंघन करता है। इसलिए प्रभु हमारी सहायता करें कि हम पूरे निष्ठा के साथ, विश्वास योग्यता के साथ अपने देश के लिए जो भलाई की चीज़ है उसके लिए प्रार्थना करें, और प्रभु जो भी कार्य हमें सौंपा गया है, जिस भी क्षेत्र में हम विश्वास योग्यता से कार्य कर सकें। उनको धन्यवाद करते हैं इस कलीसिया के पासवान के लिए, और खासतौर से उनकी बेटी जो बीमार है प्रभु, उनका आपके चरणों के पास लाते हैं, और उस लहू से भरा हुआ हाथ उनको छू और चंगाई दें। जितने और इस कलीसिया में बीमार हैं, हर एक जन के लिए लोग प्रार्थना करते हैं कि आपकी सामर्थ्य प्रकट की जाए, लोग को चंगाई प्राप्त करें, विश्वास करिए, जाने के बाद परमेश्वर जीवित, परमेश्वर सामर्थ्य, परमेश्वर और अद्भुत कार्य, और हमारे मांग से कहीं बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते प्रभु प्रार्थना सभाओं के लिए जो तुम्हें शाम को होती है, जो लोग ज्वाइन करते हैं, हम विनती करते हैं कि जो भी प्रार्थना है नम्रता और दीनता के साथ आपके सम्मुख आती है, तो आप उनको सुने और उनका उत्तर दें। पूरी कलीसिया के अपने हाथ में सौंपते हैं। प्रभु आने वाले समय में जैसे प्रभु हम सुन रहे हैं कि थर्ड वेव कोविड की आने वाली, और प्रभु जो बहुत ही कठिन होगी, प्रभु हम सब लोगों को, आपके लोगों को, पूरे देश को आपके चरणों में लाते हैं कि हमें प्रभु इस महामारी से बचाएं, और
हर एक जन को पवित्र कर, शुद्ध कर, अपने राज्य के इस्तेमाल करते परमेश्वर। हम पास्टर कमेटी के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हर एक जन के लिए, अपनी सेवकाई के लिए, कार्य के लिए और परिश्रम के लिए प्रभु सहायता मदद कर। जितने भी प्रभु बहनें हैं WFCS के और यूथ फellowship के जितने बच्चे हैं और जितने जो संडे स्कूल का हर एक शिक्षा के लिए, हर एक कार्यकलाप के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। हम विनती करते प्रभु कलीसिया में जितने लोग हैं जो नहीं आ पाते प्रभु आपको वचन सुने और इन दिनों में और भी अधिक आपके पास आए, आपको प्यार करें, आपका भय माने और अपने जीवन से प्रभु आपको महिमा कर सकें। फिर इस अपने देश को आपके हाथ में सौंपते हैं, पास्टर उनके परिवार को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं, पूरे कलीसिया के सदस्यों के लिए, खासकर बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे कलीसिया में हैं। हर एक जन को प्रभु इस ओल्ड एज में सहायता कर संभाल और बल और शक्ति दे और प्रभु अंतिम सांस तक हर एक जन को विश्वास से बना। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने ध्यान करते परमेश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच ब्रदर। और अब हम एक गीत गाएंगे, उसी के साथ आपका भी लेंगे। गीत का नंबर है 131।
इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाएं, मैं आप लोगों को एक और बात बताना मांगता हूं कि जो इबादतें आपने इस कर्फ्यू के दौरान की हैं, अगर आपने अपने घरों में इबादतें की हैं तो अपना दान आप चर्च में ला सकते हैं। दूसरी बात, जिन्होंने अपना प्लेज नहीं दिया है और कृपया करके दें, ताकि जो है चर्च के जो भी काम हैं वो बड़े सुचारू ढंग से हो सकें। और मेरी विनती रिक्वेस्ट आप लोगों से है, ये प्रभु की सेवा है और प्रभु की सेवा में कुछ वो नहीं आना चाहिए। और जितना हम देते हैं प्रभु को, प्रभु उतना हमें देता है, उससे कई गुना हमें लौटाता है। हम प्रार्थना करें। अनलोकार्य पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। हृदय से धन्यवाद चाहते पिता कि आपने हमारी दुआओं को सुना, दुआओं का जवाब दिया। और हम धन्यवाद चाहते हैं, आज स्वतंत्रता दिवस पे हम धन्यवाद चाहते हैं आपके बच्चों ने दिल खोल के दान दिया है अपनी कमी घटी में से। तो मेरी प्रार्थना इस दान को प्रभु आपकी बड़ी बरकत हो और इस दान को प्रभु अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करें। जिन्होंने दिया उन्हें 70 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना और देना, ताकि उनके खजाने में से भरे पूरे रहें और हमेशा तेरी खिदमत के लिए उनके हाथ आगे रहें। प्रभु हम अपने जीवनों को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं, अपनी कलीसिया को आपके हाथ में रखते हैं, अपने डायसिस को, अपने बिशप को और तमाम मसीह सेवा में लगे हुए हैं, उन सबको प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। और नेक्स्ट संडे के लिए प्रभु हमें तैयार कर, ताकि हम आपके भवन में आ सकें, आपकी हम डिस्क्राइज कर सकें और होने दें कि हमारे चर्चेज जो हैं सुचारू रूप से फिर से चलने लगें। इस दुआ को सुनना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की प्रार्थना साथ में कहेंगे। आए हमारे बाप, तुझे सलाम है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह का तेरे मन सलाम तुरंत ये कभी हो, हमारे रोज को चेहरे बख्श दे, जिस कष्ट को हम माफ करते हैं, हमारे कसम को माफ कर, हमें आजमाइश में पड़ने दे, तो बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत खुदा हमेशा तेरी है, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सेवा का विश्वास के साथ, खास करके हमारे इस कलीसिया के साथ, पूरे मसीह समाज के साथ, पूरे विश्वव्यापी कलीसिया के साथ आस में हमेशा खुदा यीशु मसीह के वसीले से